मीनाक्षी ने अपनी बहन सुधा को कहकर उससे आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। इसका मतलब भाभी की दादी को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा, और तो और उनकी दादी की अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी झूठ है। इतना बड़ा झूठ। खैर, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो दिलीप जी को भी पता नहीं क्या क्या। सही है, पहले भी तो झूठ बोले ना उन्होंने इतने बड़े बड़े। वो भूल गई चोरी वाली बात, और वो गोदाम में आग लगने वाली बात, वो याद नहीं है। और ऊपर से ये इतना बड़ा झूठ। अपनी दादी सा की बीमारी का बहाना करके पता नहीं कौन से पहाड़ी वाले मंदिर गई हैं दर्शन करने। एक मिनट, अब समझ में आया। भाभो, कल भैया और भाभी की शादी की सालगिरह थी। हो ना हो, वो लोग हम सबसे झूठ बोलकर घूमने गए होंगे। बाबा साहब, भाभो को ये सब जानकर बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए मैं उन्हें ये सारी बात नहीं बताना चाहती थी। मैंने तो सोचा था कि इनके आने के बाद इन्हें सारी बात बताऊंगी और यही अपने तरीके से सब संभाल लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब के आने से मुझे मजबूरी में सब बातें बतानी पड़ी। आज मेरी वजह से भाभो के पुराने दर्द फिर से उठ गए हैं। बाबा साहब, मैं भाभो को दुख देना नहीं चाहती थी। बिंदनी, बेटा, सच्चाई को चाहे जितना भी छुपा लो, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तू तो एक रास्ता है बेटा। सच्चाई को तो सामने आना ही था, सो आ गई। मीना की इस घटिया हरकत से हम सब दुखी हैं, पर इसमें थारी की गलती है। तो क्यों अपना जी छोटा कर रही है? बेटा, हम सबने मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए, इतने बड़े धोखे को सहन करने की शक्ति मिले। तू जी छोटा मत कर बेटा। श्रीमती संतोष राठी यहाँ पर कौन है? मैं हूँ संतोष राठी। तो आप ही हैं जिनके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगे हुए हैं। इन्होंने अपनी बहू को सताया है, मारा है, पीटा है उन्हें, और इसीलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। संतोष राठी, जिसने अपनी बहू को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घूम फिर के चोर चोर, मौसेरी बहन। अरे किसने हमारी देवी समान बाबू को जेल में डाला है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बाबू ऐसी को नहीं, अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करे हमारे को। आप हमारे बाबू पे गलत इल्जाम लगाए बैठे हो। हमारी बाबू को छोड़ दो। मंत्रा जी, संतोष राठी जी को छोड़ दीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, जरा उस चुड़ैल का नाम और पता तो बताइए जिसने ये रपट लिखवाई है। आप ना जानती कि कितनी परेशान है ये। अरे कल ही तो जेल से आई है, न जाने किस पढ़ी लिखी लड़की ने रपट लिखवाई है और आप है कि। वैसे बीननी, कुछ पता चला कि रपट किसने लिखाई थी? नहीं दाई साहब, हम सब तो खुद समझ नहीं पा रहे कि कौन है वो पढ़ी लिखी औरत जिससे हमारी भावों की दुश्मनी है। सूरज भैया, सूरज भैया। क्या बात है छोटू? अरे तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? सूरज भैया, वो स्कूल के मास्टर जी ने आपको बुलाया है। क्यों? अरे हाँ, आज तो तेरा परीक्षा का नतीजा आने वाला था ना। चल चल के देखते हैं। तुम लोग अंदर जाओ, मैं आता हूं। जी घर चले? बाबा साहब, बाबा साहब सब चुप क्यों हैं? क्या हुआ? भाभो भी नजर को नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना घर में? भाभो की तबीयत तो ठीक है ना? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं वो घूमने जाने और रेड पड़ने की बात खुल तो ना गई? भाभी, बीननी आ गई अपनी दादी सास से मिलके। बीननी, मिलाई दादी से? रहने दे, रहने दे। वो दुकान को कब तक सूना छोड़ दे? बीननी, पहले मुझे बता कि दादी सा कैसी है? जिससे मिलने तो गई थी। अच्छा हुआ जो जीत जी साथ में घर ना आए। उनके सामने झूठ बोलना जरा मुश्किल सा हो जाता। उनके आने से पहले ही ना 2-4 आंसू बहा के भाभो को लपेटे में ले लेती हूँ। हाँ, शुरू हो जा मीना। दादीसा के बारे में क्या बताओ भाभो? एक बार को तो ऐसा लगा कि वो बोलेंगे ही नहीं अब कुछ। इस उम्र में इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ा है, कोई छोटी बात थोड़ी थी।
बाहर से आए थे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए। इतनी सारी खून की बोतलें चढ़ी, 8-10 बोतलें तो मैंने ही दे दी थी। फिर हाँ, हमारी दादी साहब ऐसे थोड़ी उनकी मैं उंगली छोड़ दूंगी, बड़ा प्रेम करूं। तुझे भी खून देना पड़ा होगा ना छोरा, जब बीननी लुगाई होकर दे सके है। फिर तू तो उस घर को जमाई है। नहीं नहीं बाबू, शरीर से इतना खून निकला है, कमजोरी आ गई होगी। पता है बाबू, 5-7 घंटे तक तो हमारे को होश ही को नहीं था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। हमारा खून हमारी दादी सा को काम आ गया, इससे बढ़ के हमारे को क्या चाहिए बाबू। बड़ा बुजुर्ग घर में रहे, का हाथ अपने ऊपर रहे तो और क्या चाहिए। रहने दे बीननी, जी हल्का कर लेंदे बीननी ने। दादी सा ने दिन रात सेवा करी है अस्पताल में, इतना खून दिया है। हाँ बीननी, क्या नाम बताया अस्पताल का? कस्तूरबा नायक अस्पताल। हाँ, कस्तूरबा नायक अस्पताल। बहुत बड़ा अस्पताल होगा ना? हाँ? बहुत सारी सुविधाएं होंगी उसमें, हाँ छोरा? हाँ। बहुत बड़ा अस्पताल था। है जितनी सुविधाएं उतना ही खर्चा। बाबा वहाँ तो घंटे के हिसाब से पैसा लगता था और इलाज में तो बहुत बढ़िया है, पर डॉक्टर इतने महंगे, बेचारा गरीब आदमी तो कहाँ जाए। हाँ, हर चीज का पैसा लगे है ना। समदनसा ने अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारी बीननी जैसी देखभाल करने के लिए उनकी पोती मिली है उन्हें। अच्छे कर्म करोगे तो फल तो अच्छा ही मिलेगा ना। बुरे कर्म करोगे तो इंसान के भगवान भी थप्पड़ मारकर सीधे रास्ते ले आएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समदनसा घर आ गई। सोच रही हूं कि मैं और तेरा बाबा सा जाकर मिला है उन्हें। आप रिश्तेदारी में तुम अपनी जगह हो और हम अपनी जगह है। नहीं भाभो, अभी दादी सा घर थोड़ी आई है। अच्छा, तो कोई बात ना, अस्पताल जाकर मिलाएंगे। इस बहाने वो अस्पताल भी तो जाकर देख लेंगे ना जिसकी तू इतनी तारीफ करती है। भाभो, दादी सा तो अस्पताल में ही नहीं है ना, ठीक हो गई। और महंगा भी तो कितना था, तो उनको तो वहां से डिस्चार्ज कर दिया और रट लगा के बैठ गई घर पे आते ही कि हमारे को 4 धाम की यात्रा कराओ। तो हम दोनों उन्हें वो 4 धाम की यात्रा वाली बस में बिठाकर पुष्कर की बस पकड़ के यहीं आ गए। बड़े बुजुर्ग तो बच्चे जैसे हुए हैं, पता नहीं कब
किस चीज की मांग कर ले पर तुम दोनों ने अच्छा फर्ज निभाया। अच्छा लगा, हमारा नाम रह गया। परेशान तो बहुत हुए होंगे ना अस्पताल में, खाना खाने का वक्त भी ना मिला होगा, और ऊपर से बीननी ने 8-10 बोतल खून के भी दे दिए। हाँ, याद आया बीननी, आज मैंने लड्डू बनाए हैं देसी घी के। जाकर खा ले। पापा, आप हुक्म दो, मैं चार दूं। कह रही हूँ तो लड्डू भी खा लेती हूँ मैं। नहीं मारा। छवि, जा भाभी को प्लेट भरकर नाश्ता कराए। भाभो, इनको देख, किसी चीज की कमी ना हो इसमें। जा बीनू, जा। छवि, जा छोरा, चल हमारे सामने, बहुत जरूरी बात करनी है तेरे से। चल। ले, पकड़ इसे। रामायण हाथ में लेकर झूठ बोलना ईश्वर से झूठ बोलने के बराबर है। इससे बड़ा पाप कोई ना होवे। अब ये थारे ऊपर है, सच बता दे, वरना जिंदगी भर पाप की गठरी सर पर उठाकर घूमना। बोल, सच के। कैसा सच बाबू? अच्छा, तो अब भी तू इस उम्मीद में है कि हो सके थारी बाबू को कुछ ना पता। हो सके कि थारी भाभो अंधेरे में तीर चला रही हो। अच्छा छोरा, एक बात बता, अपनी मां से झूठ बोलकर अपनी लुगाई को घुमाने ले गया था या नहीं? बता।
झूठ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।